वेलकम टू स्टॉक मार्केट यार। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एज ऑलवेज फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द नंबर्स और फिर हम लोग चार्ट्स देखेंगे। आज बीच में एक और स्पेशल चीज भी है आपके लिए। अगेन इट्स रिलेटेड टू गोल्ड एज यू कैन प्रॉब्ली सी ऑन माय टैब्स, बट विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ निफ्टी 16630 पर क्लोज किया है, सो इट्स अप 35 पॉइंट्स। और हम लोग ने कल देखा था कि 600 लेवल जस्ट बेयरली उसने मिस किया था। वेल आज वैसा केस नहीं है। अगर हम लोग लो देखते हैं, आई फील द लो इज स्टिल फाइन बिकॉज इट शोज कि उसने 16500 रीटेस्ट किया और उसके बाद उसने एक्चुअली ऊपर गया। नाउ जनरली आपको पता होगा, व्हेन आई लुक एट दीज लेवल्स मैं देखता हूँ कि क्या उसने रीटेस्ट किया और क्या रीटेस्ट करने के बाद वो सस्टेन कर पाया, बिकॉज दैट बेसिकली मीन्स कि उसने डबल चेक किया। इट वाज लाइक अच्छा, कैन आई रियली सस्टेन अबव 16500, और उसने डिसाइड किया यस आई कैन, एंड ऑब्वियसली दैट इज अ गुड साइन इन माई बुक। अगर हाई देखते हैं इट्स बिलो 16700। नाउ नेचुरली दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन क्योंकि 16700 को नहीं क्रॉस कर पाया था। बट जब हम चार्ट्स देखेंगे तब हम लोग को बेटर आइडिया आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा थोड़ा हेजिटेटेड मूव मूव क्यों आया। अगर हम लोग बात करते हैं प्लेन निफ्टी की ही, दीज वर द गेनर्स, दीज वर द लूजर्स इन टर्म्स ऑफ कितना कंट्रीब्यूशन था। और यहाँ पर भी आप एक चीज देख पा रहे हो दैट देर आर नो मेजर स्टॉक्स हियर। अगर कल की बात करते हैं, वी डिड सी रिलायंस, वी डिड सी HDFC ट्विंस डे बिफोर येस्टरडे, वैसा कुछ आज हम लोग नहीं देख रहे। सो क्लियरली दैट इज वन ऑफ द हिंट्स इनटू व्हाई निफ्टी उतना ऊपर नहीं जा पाया और उतना नीचे भी नहीं जा पाया, टू बी वेरी फ्रैंक। सेक्टर्स की बात करते हैं, दीज आर द सेक्टर्स वी कैन सी मोस्ट ऑफ देम आर फाइन फ्लैट। हेल्थ केयर फार्मा ऊपर है। Again, that's something we've observed होता है when the rest of the market is in a lingo, तब हेल्थ केयर और फार्मा ऊपर जा रहा है। एटलीस्ट दैट्स बिन द ट्रेंड दिस पास्ट मंथ और टू। ब्रॉड मार्केट की अगर बात करते हैं, वी कैन सी निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। ये ऐसा आई बिलीव हम लोग ने पिछले 1 या 2 हफ्ते में पहली बार देखा है। थोड़ा सा कंसिडरेबल आउट परफॉर्मेंस आई वुड से, उतना भी कंसिडरेबल नहीं बट फेयर इनफ। अगर हम लोग देखते हैं ओवरऑल गेनर्स और लूजर्स, अगेन वी कैन सी फार्मा स्टॉक्स डोमिनेटिंग, BPCL काफी अच्छा कर रहा है एंड द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर हियर। लूजर्स कुछ इस तरह प्लेस्ड है, वी कैन सी वेरिड कंपनीज, ऐसा कुछ टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक्स में से उतने कुछ खास लिस्ट में नहीं है। एंड दैट ऑटोमेटिकली टेल्स अस कि शायद जो हैवी वेट्स हैं निफ्टी के, दे वर नॉट एग्जैक्टली यू नो डिसाइडिंग टुडेज मूव्स, दे वर मोर ऑफ पैसिव प्लेयर्स बैठ के देख रहे थे कि भाई निफ्टी को करना क्या है, और वो हिसाब से वो लोग आराम से रेस्ट ले रहे थे। एंड वो जो रेस्ट लेने का कैंडल है वो आज भी हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी इज एक्चुअली गैप डाउन हियर, एंड देन वी कैन सी इट जस्ट सॉर्ट ऑफ रेस्टिंग इनसाइड बार टाइप का कैंडल है। नाउ यहाँ पर एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि कल के जो प्राइस रिजेक्शन वाला जो लेवल था यहाँ पर, वही लेवल से आज भी उसने बाइंग ली है। विच मीन्स कि वो जो नीचे के लेवल्स है, एज हम लोग ने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि 16500 एंड सच के जो लेवल्स है, आई बिलीव अभी वो सॉर्ट ऑफ री एनफोर्स हो गया है कि शायद वहां पर बायर्स एक्टिव है। एंड एज अ रिजल्ट वी माइट जस्ट सी सम गुड सपोर्ट फ्रॉम देयर। अगर इंट्रा चार्ट्स देखते हैं तो इंट्राडे पर भी हम लोग देख सकते हैं दैट लोअर लेवल से अच्छा हम लोग ने बाउंस देखा है। बट यहाँ पर देख सकते हैं दैट द मूवमेंट इज एक्चुअली नैरोइंग। नाउ जब नैरोइंग होता है तभी typically it is preparing for a larger move, but in this case I feel the context might be a little different क्योंकि हम लोग ने इस हफ्ते के शुरुआत में भी बात की थी कि हाउ इट्स इंपॉर्टेंट ऑन हाउ दिस वीक क्लोजेस। क्या वीक एक एक्सप्लोसिव नोट पर क्लोज हो रहा है या एक इनडिसाइसिव नोट पर क्लोज हो रहा है? फ्रैंकली आई फील दिस इज अ फाइन क्लोज टू दिस वीक। फाइन मतलब आई फील इट्स एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर बहुत ऊपर या बहुत नीचे, ऑब्वियसली दैट शोज कि मे बी एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स है गोइंग इनटू द वीकेंड, और वो एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स की वजह से मे बी वी माइट सी सम वेरी मिक्स्ड रिएक्शंस और समथिंग। आई फील एक थोड़ा कामर नोट पे क्लोज किया है, दैट माइट बी अ गुड साइन इन माय पर्सनल व्यू, क्योंकि वो दिखाता है हमें दैट मे बी जो हम लोग ने इतना क्रेजी एक्सप्लोसिव एक्शन देखा है उसका कोई एक्सट्रीम नी जर्क रिएक्शन एटलीस्ट आज नहीं देखा था। सो अगेन आई फील दैट्स वन वे टू इंटरप्रेट इट। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी, अगेन थिंग्स आर गोना बी रिलेटिवली द सेम, इसलिए हम लोग ने निफ्टी पर 2 मिनट बिताए थे। So this is what bank nifty is looking like, again above 34,000, which is a good sign। 34,500 के भी ऊपर है। सेम रीजन दैट वी सॉ, सेम लॉजिक दैट वी सॉ, जो कल का प्राइस रिजेक्शन जोन था उसके ऊपर है, which is a good sign। नाउ
क्विकली आई विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। अगर आपको गोल्ड के बारे में सीखना है, यू कैन चेक आउट दिस। आई एम टीचिंग गोल्ड कैसे ट्रेड करना है एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स अ 2 hour सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन अटेंड इट, यू जस्ट हैव टू हैव एन XM अकाउंट। सो इफ यू डिड नॉट नो, XM का मैं इंडिया एजुकेटर हूँ, and as such we have organized a gold grand webinar tomorrow, so you can catch me live in that webinar from 7 to 9, 12th March, Saturday। बैक टू द इंडियन एक्विटीज। अगर हम लोग बात करते हैं टॉप स्टॉक्स की, 2370 के अबव होल्ड किया है रिलायंस ने, विच इज अ गुड साइन। बट क्लियरली हम लोग देख सकते हैं 2400 के ऊपर जाने जाने के उसको पता नहीं क्या हेजिटेशन हो रहा है। वी कैन सी द क्लोज इज 2399, बट एक्चुअली अगर लाइन जैसा ड्रॉ करे, we can see it's sort of hesitating to really stay above that zone, so that's not looking very good। next up HDFC Bank, अगर हम लोग बात करते हैं, this is what it looks like। ये जो लेवल है, यहाँ पे जो गैप डाउन जो हुआ था, उसके आसपास फिलहाल तो वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट बीइंग टेकन, सो 1380 के आसपास शायद एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगेन वन थिंग आई वांट टू सॉर्ट ऑफ reinforce is that ये सारे जो levels है always relative होते हैं, always I feel sentiment based होता है। So instead of just looking at कि अरे ये level पे support ले रहा है, I think we must dig one sort of inch further to find out कि क्या exactly हो रहा है, context के साथ क्या कहानी बता रहा है, और वो कहानी exactly हमें समझने की कोशिश कर रही है। So again as of now I feel जो टॉप स्टॉक्स है वो थोड़े पैसिवली प्ले कर रहे हैं आज के सेशन में, एंड एज अ रिजल्ट इवन इन्फोसिस हम लोग देख रहे हैं उतना कुछ खास मूव नहीं किया, सेम लो इनसाइड बार, माइनर नीचे आया है बाय अराउंड 4 पॉइंट्स, बट दैट्स फाइन। आई फील हायर लेवल्स पे सेलिंग दिख रही है। TCS has actually worsened today, we can see TCS में कुछ significant action दिख रहा है। I feel or at least I suspect कि maybe acceptance ratio उतना खास नहीं होगा, maybe that is why we're seeing some sort of selling happening, and as a result we're seeing it sort of not giving us a very pleasant candle, like a shooting star of sorts। अगर हम लोग बात करते हैं HDFC की, this is what it looks like uh, in yesterday's price rejection zone। उसका मतलब क्या है? That is basically my version of saying कि कल के कैंडल की जो विक थी, कल के कैंडल का शैडो था, वहां पर वो अटका पड़ा है। So that is what we are seeing right now। Next up, ICICI Bank। ICICI Bank, I feel again not much to talk about very honestly, क्योंकि जो सेम लिम्बो टाइप के सिचुएशन में था वैसे ही है। आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ दैट ऑफन ऑल्सो, बट अगेन हम लोग, आई फील द टॉप स्टॉक्स वर नॉट that active in terms of at least EOD visuals। we can see flat movement यहाँ पर भी था। अगर हम लोग अब बात करते हैं कोटक बैंक की, we're seeing a very similar pattern, right? So I'm sure you can see कि 50% ऑफ द कैंडल प्रीवियस कैंडल के आसपास हाई था, और जो लोअर 25% होता है उसके अंदर आज की बॉडी थी। देन दिस होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ टुडेज टॉप स्टॉक्स। SBI इज वन आउटलायर, यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इज शोइंग दैट बायर्स हैव इक्वल फोर्स कंपेयर्ड टू यस्टरडेज सेलर्स, आई फील एट लीस्ट अ लिटिल बिट, एंड एज अ रिजल्ट वी आर सीइंग अ फ्लैट क्लोज। एक्चुअली आज सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा था, हायर लेवल से रिजेक्शन, लोअर लेवल से रिजेक्शन, बट डिस्पाइट दैट आई फील वी वर एबल टू डू fairly well। Again, this is what it looks like। So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं good buying from higher levels, yesterday के high के आसपास से थोड़ा सा selling, and then previous close support। So I feel that looks good। Next up, finally, we're looking at Axis Bank। Not looking pleasant, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं just like TCS, almost a shooting star kind of thing। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कल के जो sellers थे वो और strong होते जा रहे हैं, and as a result price has actually been pushed below 700। So I feel this is what the market is looking like right now। Obviously हम लोग वीकेंड के अंदर हेड कर रहे हैं, so along with that gold webinar that I just showed you, there will also be a data driven market analysis by UR if time permits, because we are again still traveling। So let's see, उसके अंदर हम लोग और बात करेंगे, and yeah, see you in that one। I hope your trading week was good, successful, and filled with learning and hopefully profits as well। That's it for this one, see you in the next। Happy trading, happy analysis।